जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कम समय वाली फसल होती है तरबूज और इससे मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें कीट और रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं। इस फसल में अगर आप शुरुआती दौर में ही रोग और कीटों से इसे बचा लेते हैं तो इससे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, इस फसल में कौन से कीट और रोग लगते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। क्या है एक्सपर्ट की राय और क्या दे रहे हैं वो सलाह। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, तरबूज की खेती जो है फायदे की खेती होती है और बहुत कम दिनों की फसल है और मुनाफा भी होता है, लेकिन इसमें कीट और रोगों का प्रकोप भी खूब होता है। और इसे अगर आप शुरुआत के 1 महीने से संभाल ले जाते हैं तो इसमें जो है मुनाफा के अवसर और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तरबूज की बुआई जैसे कि आपको मालूम है जनवरी से मार्च तक होती है और अगर इसे पॉली हाउस, टनल में और ग्रीन हाउस में अगर उगाया जाए तो नवंबर दिसंबर में भी बुआई कर सकते हैं। और ज़्यादातर किसान तरबूज की बुआई जो है सीधी बुआई जो है फरवरी में करते हैं, जबकि कुछ किसान जनवरी में पौध तैयार करके जनवरी के आखिरी या फरवरी में पौध लगा देते हैं। और तरबूज जैसे कि मालूम है आपको 75 से 90 दिनों में तैयार होता है। तो इसमें कौन से कीट और रोग लगते हैं दोस्तों, इसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपको शुरुआती समय के क्या रोग हैं और जड़ से संबंधित रोग व उनके उपचार के बारे में जानेंगे। रस चूसक कीटों के बचाव के बारे में जानेंगे। लाल गुजिया का प्रकोप और उसके बचाव के बारे में जानेंगे और फल आने के समय उसमें क्या करें इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो एक एक करके हम सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे तरबूज की खेती में शुरुआती 1 महीने होता है नाजुक और उसमें क्या होते हैं रोग और क्या होते हैं इसके बचाव। जैसा कि मालूम है, तरबूज की तरह ही कद्दू वर्गीय, कद्दू, लौकी, तुरई, खबहा, खरबूज आदि जो भी है 1 महीना बहुत इनका नाजुक होता है। इनमें तना गलक समेत कई रोग लग जाते हैं और कीट हमला करते हैं, जिसमें जो देखते देखते जो है पौधे सूख जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि शुरुआती दिनों में किसान ज़्यादा सावधानी बरतें कि कद्दू वर्गीय सभी फसलों को बचाने के लिए पानी की उचित मात्रा जरूरी है। इसलिए पौधे नाली में ना लगाकर पेड़ यानी कि बेड पर जो है लगाएं ताकि पानी सिर्फ जड़ों को मिले। अगर तना गलक रोग लग जाए तो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर जड़ों के पास ड्रिंचिंग करें। अगर इनमें भुनके और छोटे कीटों का प्रकोप है तो आप नीम ऑयल 1500 ppm का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसमें दोस्तों किसानों की एक और सलाह है कि रासायनिक दवाओं, प्राकृतिक और यांत्रिक सभी तरह के उपायों का प्रयोग करें। दोस्तों, तरबूज समेत सभी कद्दू वर्गीय फसलों के शुरुआती दिनों में 3 समस्याएं आती हैं। सबसे पहले तना गलन का अटैक होता है। ये फफूंद से होने वाला रोग है जिसमें जड़ें पतली होकर पौधे सूख जाते हैं। और दूसरी समस्या होती है वाइट ग्रब यानी कि सफ़ेद गिडार या दीमक की होती है। और तीसरी समस्या तब होती है जब तरबूज आदि के पौधों से जब तरबूज में 2 से 5 पत्तियां तक हो जाती हैं तो नर्म कोमल पत्तियों पर रस चूसने वाले छोटे और महीन कीट हमला करते हैं। इसमें थ्रिप्स, एफिड यानी कि चैंपा माहू और जैसिड लीफ हॉपर प्रमुख है। तरबूज में जड़ से संबंधित रोग और उपचार। ज़्यादातर किसान ऊपर पत्तियां देखते रहते हैं लेकिन जड़ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो है खतरा वहीं रहता है। ऐसे में अगर तना गलन रोग लग जाता है तो उसके प्रबंधन के लिए आपको जैविक विधियों में ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास का घोल 5-5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौधों की जड़ों के पास डालें, लेकिन उसमें थोड़ा गुड़ का घोल जरूर मिला लें। गुड़ से अजैविक बैक्टीरिया जल्दी ही बढ़ते हैं। इससे भी अगर समाधान नहीं होता है तो रासायनिक कीटनाशकों में जो है कार्बेंडाजिम, थीरम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का प्रयोग करें। तरबूज की खेती ज़्यादातर बलुई मिट्टी, बलुई दोमट और दोमट मिट्टी में होती है और जिसमें कई बार जो होता है जड़ में दीमक या वाइट ग्रब जैसे कीट का प्रकोप हो जाता है। इसके लिए जैविक कीटनाशक में बेबेरिया, मेटाराइडिमा का जो है 5-5 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव की सलाह एक्सपर्ट भाई करते हैं और इसमें भी गुड़ का थोड़ा घोल मिलाने से फायदा होता है। जबकि रासायनिक पेस्टिसाइड में इमिडाक्लोरोपिड, प्रिफोनिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव की सलाह देते हैं। अब बात रही तरबूज के पौधे पर रस चूसक कीटों का हमला और बचाव।
तरबूज, खरबूज, कद्दू, लौकी जैसी फसलों में रस चूसक कीट बड़ी समस्या बनते हैं। जब पौधों में 2 से 5 पत्तियां होती हैं, रस चूसक कीट जो है हमला करते हैं। इसमें थ्रिप्स, एफिड यानी कि चेपा माहू, लीफ हॉपर जैसे प्रमुख हैं। रस चूसक से बचने के लिए किसानों को अपनी फसल में घरेलू कीटनाशक और नियंत्रक अपनाने की सलाह देते हैं। रस चूसक कीटों में पौधों को बचाने का सबसे आसान तरीका है येलो स्टिकी ट्रैप लगाएं और पौधों पर कंडी उपलों की राख का छिड़काव करें। नीम के तेल में गौमूत्र मिलाकर छिड़काव करें। पौधों का स्वाद अटपटा होने पर वो कीट पर हमला नहीं करेंगे। इसके साथ ही जैविक उत्पादन के लिए किसान जो है क्रॉप नेट कवर भी लगा सकते हैं। इससे कीट अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे और पौधे सुरक्षित रहेंगे। अब बात रही जो दोस्तों लाल गुजिया का प्रकोप। तरबूज के पौधे बड़े होने पर लाल गुजिया का प्रकोप होता है। इसके लिए किसान घर पर ही नीम, धतूरा, लहसुन, मिर्च का जैविक कीटनाशक बनाकर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा विषाणु जनित रोगों से बचाने के लिए किसानों को प्रति टंकी यानी कि 20 लीटर पानी में 3-4 लीटर मट्ठे के छिड़काव का भी सलाह देते हैं। फल आने के समय क्या करें? तो दोस्तों तरबूज, खीरा, लौकी, कद्दू आदि में किसानों को फल छेदक मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई नुकसान पहुंचाती है। ये एक छोटी सी मक्खी तरबूज की बतिया यानी कि शुरुआती फल पर ही डंक मारती है, जिससे फल या तो सड़ जाता है या फिर वहाँ पर दाग पड़ जाता है। फल सड़ा तो नुकसान होता ही है, फल बेचने पर उसका आकार भी बदल जाता है और मार्केट में उसका भाव नहीं मिलता है। कृषि वैज्ञानिक इससे बचाव के लिए जो है फ्रूट फ्लाई ट्रैप के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो है प्लास्टिक का एक कवर होता है जिसके अंदर मादा मक्खी की गंध वाला एक कैप्सूल होता है, जिसकी गंध से नर मक्खियाँ उसमें आ जाती हैं और दोबारा निकल नहीं पाती हैं। कीट पतंगों से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान जो है फेरोमोन ट्रैप, सोलर ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कीटों को नियंत्रित करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है जैविक उपाय, जैविक कीटनाशक, यांत्रिक उपाय और आखिर में रासायनिक कीटनाशक डालने चाहिए। इसके साथ ही उनका एक और सलाह है कि किसानों को चाहिए कि जैसे ही फल सब्जी वाली फसल लगाएं, खेत में किनारे पर जो है गेंदा और सूरजमुखी के पौधे लगा दें। इससे जो है मित्र कीट ज़्यादा आएंगे जो शत्रु कीट की संख्या को नियंत्रित करेंगे। तो दोस्तों ये तो रही तरबूज में लगने वाले कीट और उनसे बचाव के बारे में जानकारी। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।